मैथ 2026 आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेकर आ रहा है एंड यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, आज की रीडिंग उस पर है। तो हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आज इस रीडिंग में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले में क्या अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे करंट एनर्जी के अनुसार करियर में आपके लिए क्या बिग शिफ्ट है। इसके साथ हम लोग देखेंगे लव लाइफ को लेकर क्या है मैसेजेस एंड अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो उसको लेकर यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस एंड फाइनली में हम लोग एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 डेक निकाल कर रखूँगी जिससे भी आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर पा रहे हैं, आप प्लीज़ उसको सेलेक्ट करें एंड अपने इंट्यूशन पर वर्क करें। अगर आप अपने इंट्यूशन पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम स्टैम्प पर जाकर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर लगा रखा है एंड यहाँ पर मैंने 2 कार्ड निकाल दिया है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आप अपने कार्ड को कमेंट ज़रूर करें एंड मुझे कमेंट में रीडिंग कितनी रेज़ोनेट हो रही है एंड आपकी एनर्जी कैसी है फ़िलहाल उसके बारे में ज़रूर बताएँ, कमेंट ज़रूर किया करें। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पायल वन, आपने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है। जस्टिस इज कमिंग फॉर यू। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी बात को लेकर बहुत लंबे समय से रुके हुए थे एंड यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके फेवर में वो चीज़ें नहीं हो रही थी। आप लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर प्रेयर कर रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे दे दो, भगवान प्लीज़ मुझे दे दो, इस चीज़ को फुलफिल कर दो एंड वो नहीं हो रही थी फुलफिल। बट यहाँ पर मैसेज क्लियर है कि मैं का जो मंथ होगा उसमें आपके लिए वो आपकी जो विश है वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है, आपकी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे बिग ब्लेसिंग है कि आपकी जो भी इच्छाएँ, जो भी मनोकामनाएँ हैं, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड शफ़ल करके देखती हूँ कि आपके लिए और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी मैसेज हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी हैं। तो ध्यान रखें, कमेंट ज़रूर किया करें एंड आई बिलीव इन यूनिवर्स हमेशा बोलें एंड मैनिफेस्ट हमेशा पॉजिटिव करें। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लेसिंग को लेकर, इसके बाद फिर करियर। ओके, अब्रॉड ट्रैवल दिख रहा है मुझे एंड लव लाइफ। ओके, इसके बाद फिर क्या है? लव लाइफ ओवरऑल कोई ब्लॉकेजेस है? यस, ब्लॉकेज हैं यहाँ पर एंड क्या है गाइडेंस, उसके लिए भी मैं कार्ड यहाँ पर निकाल लेती हूँ। सबसे पहले गाइडेंस को लेकर क्या है कार्ड आपके लिए यहाँ पर। ओके, फिर देखेंगे एंजल मैसेज। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने कहा ना कि आप किसी के द्वारा मैनिपुलेट थे। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि आपकी कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप लंबे समय से प्रेयर कर रहे हो बट वो चीज़ें नहीं मिल रही थी एंड यहाँ पर वो साफ-साफ कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप स्टक थे। आप लंबे समय से नहीं बढ़ पा रहे हो। चाहे वो आप जिस भी चीज़ को लेकर, कोई पर्सन है, करियर है या जो भी है, आप उसको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे बट आपकी वो चीज़ें बन नहीं रही थी। यहाँ पर क्लियरली स्टकनेस मुझे दिख रहा है, आप एक ही जगह पर अटके हुए थे, आपकी बातें नहीं बन पा रही थी, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि आपकी नी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो, चीज़ें नहीं बन रही हैं, आपके फेवर में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जा रहे थे, आप फोकस नहीं थे, आप डायरेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ भी स्टेबल नहीं था आपके लाइफ में। बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है जो कि इंडिकेट क्लियरली कर रहा है कि मई के मंथ में वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ अगर करियर की बात करूँ तो करियर में 1 से दुगुना होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो 1 से दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर अब्रॉड ट्रैवलिंग है, कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर या आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो जॉब अब्रॉड में करना चाहते हो, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा था लंबे समय से, वो वीज़ा सेटल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, वीज़ा मिलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब्रॉड ट्रैवलिंग है और ना आप जिस प्लेस पर जाना चाहते हो ना वो प्लेस आपके लिए बहुत बड़ा लकी प्लेस साबित होने वाला है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। इसके साथ आप जो दूसरा
जॉब के बारे में सोच रहे हो ना, उसमें भी मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। तो करियर को लेकर बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, बहुत मेजर शिफ्ट है एंड ऐसा मेजर शिफ्ट बहुत कम आता है, रेयर आता है क्योंकि आपके लिए ये ऐसा होने वाला है जैसे टिल 15th ऑफ मई तक आप एक करियर को बिल्कुल सेटल कर लोगे एंड दूसरे करियर में आप कदम रखोगे एंड वो करियर भी सेटल हो जाएगा। तो दोनों ही करियर में आपकी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही, उसके साथ-साथ यहाँ पर ग्रोथ भी दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एंड वर्ल्ड ट्रैवल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लव लाइफ को अगर कहूँ तो लव लाइफ में आप होप लूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अब एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली फीलिंग मुझे लव लाइफ़ को लेकर आ रही है। आपने वन साइडेड लव किया है या फिर एक तरफ़ा एफ़र्ट आपने लगाया है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको एफ़र्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं थी आपकी लाइफ़ में। बट आप अभी भी चाह रहे हो, अभी भी आप में वही पैशन है, बट आप कहीं न कहीं तरीका चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। आप जो पुराना तरीका था उसको गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हो और एक न्यू स्टार्ट, न्यू रिफ्रेशमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके साथ मैं यहाँ पर क्या कहूँ, यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है वो क्लियर यहाँ पर मैसेज है, लेट गो करें। लेट गो करना सीखें। आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे, आप हमेशा हर्ट फील करेंगे। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर आप हमेशा उदास रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि मई का मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, तो इसको बर्बाद ना करें, आप लेट गो लर्न करें, अपनी हीलिंग करें। आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ये गाइडेंस है एंड इसके साथ यूनिवर्स बता रही हैं, व्हाटएवर यू हैव बीन पुटिंग ऑफ, डोंट procrastinate any longer. Tackle that long overdue project. You will be feel better when you begin. Start with one things at a time. Thoughts and ideas are not acted upon, are just lying innovated. You can do this. तो यूनिवर्स भी आपसे यही सेम बात कर रही है। मैंने आपको यहाँ भी बताया कि लेट गो करना सीखे, सेम चीजें हैं। अगर कोई चीज स्टक हो गया है तो वहां से अपने आप को बाहर निकालें। मई का मंथ आपके लिए बहुत ही फेवरेबल मंथ है, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट आपको एक न्यू स्टार्ट करनी है। ऐसा है कि आपको मई के मंथ में आप में जो भी आप में आपको लग रहा है स्टकनेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। आपको उन सारी एनर्जी को लेट गो करना है, आपको आपकी हीलिंग करनी है और एक फ्रेश स्टार्ट करना है। आपके पास आइडियाज़ भरपूर हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके साथ आइए जानते हैं एंजल की तरफ से क्या है मैसेज, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ध्यान रखें, आई एम रेडी फॉर न्यू स्टार्ट, इस कमेंट को करें ज़रूर। लिसन टू योर इंट्यूशन, एंजल भी आपसे कह रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। एंजल आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने इंट्यूशन के बारे में सुनो, आपको सुनने की ज़रूरत है। आप लोगों के बहकावे में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हो, वही बात एंजल आपसे कह रहे हैं, लोगों की बहकावे में मत आओ, मैनिपुलेट मत हो, आपको खुद की सुननी है क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है करने की, आगे बढ़ने की एंड आपका इंट्यूशन हमेशा वर्क करता है। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान नहीं देते हो। तो इस मई के मंथ में अपने इंट्यूशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपने इंट्यूशन की सुनें और आगे बढ़ें, लेट गो करें, गाइडेंस याद रखें। तो ये था आपके लिए रीडिंग। होप आपकी एनर्जी इस रीडिंग से रेजोनेट की हो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गाइडेंस फॉलो ज़रूर करें। हेलो पायल टू। सो यहाँ पर मुझे एम फेम नेम सक्सेस दिख रहा है जिसकी आप कामना बहुत लंबे समय से कर रहे थे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मई के मंथ में ग्रोथ है एंड ये ग्रोथ लंबे समय तक आपके लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ कि क्या है यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग जिसको यूनिवर्स क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, इसके साथ क्या है करियर को लेकर मैसेज यहाँ पर। हो, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। इसके साथ लव लाइफ को लेकर क्या है मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2, रियली ट्रस्ट मी। इसके साथ कोई अगर चैलेंजेस हैं तो क्या है वो चैलेंजेस, ओके, बैलेंसिंग एंड क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज उस चैलेंज को टैकल करने के लिए। ओके, इसके साथ हम लोग गाइडेंस भी देख लेते हैं यूनिवर्स का।
ताकि और भी आपकी रीडिंग क्लियर हो जाए एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, आपकी एनर्जी फ़िलहाल कैसी है? ठीक है। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग एंड अपॉर्च्युनिटी आ रही है, वो भर-भर के आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, बट प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि आप एक जगह अस्थिर मन से बैठ नहीं पाते हो। ऐसा होता है ना, अभी जस्ट आइडिया आया, आज मुझे ये करना है, बट कल वो आइडिया ठंडा पड़ जाता है। आप उस आइडियाज़ पर कल काम ही नहीं कर पाते हो, तो प्रॉब्लम ये है। बट यूनिवर्स कह रही हैं कि आने वाले इस मई के मंथ में आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उसमें अब स्टेबिलिटी आएगी। आप फ़ोकस करके काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके साथ अगर मैं करियर की बात कहूँ, तो करियर में आपको जो है एडवाइस मिल रहा है। आप किसी फादर फिगर की एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हो एंड ये एडवाइस के कारण आप अपने फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप लंबे समय से इसको करना चाहते थे। आप ऐसे पर्सन हो अपने फैमिली में जो पूरे फैमिली को एक साथ लेकर चलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बड़ा करो, आप उनके लिए एक लग्ज़री लाइफ़ दो उनको, आप उनके लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करो एंड मई के मंथ में मुझे वो दिख रहा है। आपकी वजह से आपकी फैमिली एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रो कर रही है। यहाँ इसके साथ-साथ कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनका प्रमोशन अप हो रहा है क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर फाइनेंशियल जो है, जो मनी है, उसमें ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था एम, नेम, फेम, सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर मई के मंथ में आपकी सैलरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पोज़ीशन अप है, आपको लोग आपके काम की वजह से जानते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल करियर में आपके लिए एम, फेम, नेम है। लव लाइफ़ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल नज़र आ रहे हो मुझे मई के मंथ में। थोड़े से अप डाउन्स रहेंगे लव लाइफ को लेकर मैं हाँ, क्लियर आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ हाइड नहीं करना चाहती हूँ। देखो ये रीडिंग है, आप के लिए ये प्रेडिक्शन है तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा चीज़ों को एंड यहाँ पर अप डाउन्स दिख रहे हैं मुझे मई के मंथ में लव लाइफ को लेकर, बट फिर भी आप कहीं न कहीं एक बैलेंस की तलाश में हो। आप अप डाउन से गुज़र रहे हो, इमोशनल यहाँ पर ब्रेकेज हैं, थोड़े से हर्टफेल्ट आपको कुछ सैडनेस को सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं लव लाइफ में आप पूरी तरह से चाह रहे हो कि मैं बैलेंस बना लूँ। एट द एंड ऑफ में आप चीज़ों को सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो, बट स्टार्टिंग में आपको अप्स एंड डाउन्स लव लाइफ में दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इमोशनल बैलेंस रखना है। बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो आपके लाइफ में बैलेंस ही आ रहा है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, आपको सबसे पहले बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं कि एक काम खत्म हुआ है, दूसरा काम को अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो बैलेंस लो। इसीलिए स्टेप आगे बढ़ाने से पहले आपको थिंक करना होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशनल बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आप इमोशनल पर्सन बहुत ज़्यादा हो एंड आप हर जगह बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको कहा ना, आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन आप एक आइडियाज़ पर एक समय तक वर्क नहीं कर पाते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड मई में भी आपको ये ऑब्स्टिकल दिखेगा अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको मई के मंथ में बैलेंस बनाकर बहुत चलना है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो। आपको ध्यान देना है कि आपकी कौन-सी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, कौन-सी चीज़ अभी नहीं करनी है, किसको फ्यूचर में करना है, किसको लेट गो करना है, इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। यही यूनिवर्स भी गाइडेंस दे रहे हैं क्योंकि आप ग्रोथ चाहते हो। मैंने आपको कहा ना, मई के मंथ में आपने जो अब तक काम किया है उसको लेकर ग्रो दिख रहा है। फाइनेंशियल बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है क्योंकि आपने लंबे समय से इस पर वर्क किया है, आप लंबे समय से किसी चीज़ पर वर्क करते हुए आ रहे हो, स्पेशली फाइनेंस के रूप में मैं यहाँ पर कहूँगी कि लंबे समय से आपको एक ही सैलरी मिल रही थी, आप एक ही पोज़ीशन पर थे, तो वो चेंज हो रहा है क्योंकि ये टाइम रिवॉर्ड का है एंड इसके साथ यूनिवर्स क्या कह रही हैं आपको, count all your blessing, even the small ones. Show the gratitude and appreciation for all that you have in your life and all that has yet to come into it. Your best day are still ahead of you. Isn't that a wonder thought? So यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि अपने आप ब्लेसिंग को काउंट करना शुरू कर दें। आप सोचें, थैंक यू यूनिवर्स मुझे पास्ट में ये देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए।
ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दें, आप जर्नल लिखना शुरू कर दें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फूड टुडे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी गुड मूड टुडे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रेट डे। इस तरह से आप लिखना शुरू कर दो। आप देखो आपका मैं का मंथ किस तरह से फ्रूटफुल होता है, आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर कि कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। मैं का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉयबल होने वाला है, आप बहुत खुश रहते हुए नज़र आ रहे हो। तो यही यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि आपके पास जो है, आपको जो मिला आज तक है, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू कर दो। देखो मई के मंथ में आपके लाइफ में कैसे मिरेकल नहीं होता है। आप अब हम लोग देखेंगे एंजल की तरफ से क्या है मैसेज, एंजल आपको क्या मैसेज दे रही हैं। पाइल 2 बहुत प्यारी एनर्जी है, प्लीज़ बैलेंस बनाइएगा। मई के मंथ में आपके लाइफ में बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स अप टू यू। एंजल भी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर कुछ पाना है, तो वो सारी चीज़ें तुम में हैं। अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए लग भिड़ जाओ, स्टेबिलिटी ले आओ, इमोशनल बैलेंस बना लो, फोकस कर लो। तुम जो चाह रहे हो तुम्हें लाइफ में सब मिल जाएगा। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंजल भी आपसे यही कर रहे हैं। तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है पाइल 2, बहुत प्यारी एनर्जी आपकी दिख रही है यहाँ पर मुझे। ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो गाइडेंस आया है उसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करें एंड मई का मंथ अपने लिए बहुत फेवरेबल बनाएं। सो ये थी रीडिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड होप आपके लिए जो भी गाइडेंस आया है उन सबको आप फॉलो करो एंड अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनो एंड ये आने वाला मई का जो मंथ है आपके लिए बहुत अमेजिंग हो, ब्लेसिंग के साथ भर भर के आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।